धन्वंतराय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। आदरणीय मित्रों, एक रोग है नक्सीर। नासिका से किसी भी समय रक्त आने लगता है, जिसको नक्सीर बोलते हैं। बड़ी साधारण सी व्याधि है, लेकिन कोई भी व्याधि हो, कितनी भी साधारण हो, यदि अधिक मात्रा में यदि वह लंबे समय तक रह जाए तो वही फिर असाधारण हो जाती है। नक्सीर रोग होने के कारण आपको कई समस्याएं आ सकती हैं। मस्तिष्क आपका कमजोर हो सकता है, आपके सोचने समझने की क्षमता जो है उसमें कमी आ सकती है, आप कानों से बहरे हो सकते हैं, आपकी सूंघने की क्षमता समाप्त हो सकती है और आपकी आंखों पर भी उसका बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। यह तो उसके साइड इफेक्ट हैं। प्लस नक्सीर जब होती है बार बार, तो आपका रक्त भी निकलता है, रक्त का तो लॉस होता ही है। धीरे धीरे नक्सीर वाले रोगी को एक और समस्या आ जाती है। वह समस्या आ जाती है चक्कर खा के गिरने की। अकारण ही कभी भी उसको चक्कर आएगा और गिर जाएगा। थोड़ी देर में वो खड़ा भी हो जाएगा, लेकिन जब चक्कर आएगा पता नहीं चलेगा कब गिर गया। फिर दो तीन मिनट में स्वयं ही खड़ा हो जाएगा, लेकिन जब गिरेगा तब होश नहीं रहेगा। तब किस करवट गिर जाएगा, किस प्रकार से गिर जाएगा, चोट भी लग सकती है। यह एक स्थिति भी नक्सीर के रोगियों को देखी गई है। सुलभ सा नक्सीर का ट्रीटमेंट है, बहुत ही सुलभ। वह क्या है? यदि आपको ऊंट के बाल कहीं से मिल जाएं, या प्योर उलन आपके पास कोई पुराना वस्त्र है, भेड़ या ऊंट के बालों से बना हुआ आपके घर में कोई वस्त्र है, कोई स्वेटर है, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई क्लोथ है, कपड़ा है, और वह पुराना हो चुका है, अब यूज करने योग्य नहीं है, लेकिन यह 100% आपको पता है कि यह प्योर उलन है, इसमें 1% भी कैस्मिलोन या कॉटन की मिलावट नहीं है, या पॉलिस्टर की मिलावट नहीं है, तब आप वैसा कपड़ा ले लीजिए और उसको जला लीजिए, जला के उसकी राख कर लीजिए। बहुत बारीक पाउडर बना के रख लीजिए एक डब्बी में बंद करके। जब आप उसको जला के पाउडर बना के रख लेंगे, वह पाउडर कभी भी खराब नहीं होगा, चाहे आप उसको 100 वर्षों तक रखें। उसको बस एयर टाइट करके रख दीजिए। जिनको भी नक्सीर की प्रॉब्लम है, जब भी नक्सीर आवे, तब आप उसमें से थोड़ा सा एक चुटकी पाउडर लें और दोनों नासिका में ऐसे लगा दें, भीतर ऐसे लगा दें। नासिका की जो दीवारें हैं उसमें ऐसे लगा दें, दोनों नासिका में ऐसे। उसी क्षण नक्सीर आना तो बंद हो ही जाएगा। और यदि आपने 2-4 बार जब भी ब्लड आवे तभी इसको उपयोग में लाया, या सुबह खाली पेट उठते ही नक्सीर के रोगी को 1 सप्ताह तक नासिका में इसका नस्य दिया, इसको कहते हैं नस्य देना, तो हमेशा के लिए नक्सीर से रोगी का पीछा छूट जाता है। कि इतनी अचूक और साधारण औषधि है कि जब कोई और दूसरी औषधि ना कार्य करे, तब भी नक्सीर को यह 100% बंद कर देती है। कुछ दिनों तक इस औषधि का नस्य लेने से नक्सीर से आपका हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा हो जाता है। एक दूसरी औषधि भी है, आप चाहें तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। वह है जो माताएं बहनें कंघी करती हैं, और कंघी करने के उपरांत जो बाल टूट टूट के कंघी में इकट्ठे हो जाते हैं, उन बालों को आप इकट्ठा करके रख लीजिए। ऐसे भी मैं आज के बाद एक योग आपको बहुत महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूं। जो कंघी करने से जो बाल टूटते हैं कंघी में फंस के, उन बालों को आप आज से इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए अपने घर में। जितने भी बाल टूटे सारे इकट्ठे करो और पन्नी में भर के रख दो। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण योग बताने वाला हूं, टूटे हुए माताओं बहनों के जो कंघी में उलझकर बाल टूटते हैं उससे संबंधित।
उन्हीं बालों का प्रयोग करना है जो कंघी करने के समय टूटते हैं। ऐसा नहीं कि किसी के बाल हम काट लें, वह प्रयोग में नहीं आएंगे। तो जो उलझे हुए बाल कंघी में उलझ उलझ के जो बाल टूट जाते हैं उनको इकट्ठा कर लो, उनको जला लो, जला के उनकी राख बना लो। उसका भी नस्य देने से तत्काल तो नक्सीर बंद हो ही जाती है, लेकिन यदि महीनों तक निरंतर उसका नस्य 2-3 बार दिन में देते रहे, वह भी नक्सीर रोग को हमेशा के लिए समाप्त कर देता है। लेकिन सबसे उत्तम जो है वह है ऊंट के बाल की राख। दूसरे नंबर पे भेड़ के बालों की राख, यानी कि वह ऊनी वस्त्र हमारे घर में यदि कोई है पुराना। तीसरे नंबर पे माताओं बहनों के द्वारा कंघी करने के पश्चात जो बाल टूटते हैं वह। इन तीनों से ही नक्सीर रोग से पीछा छूट जाता है। माताओं बहनों के बालों का यदि उपयोग करेंगे तो वह हमें महीनों करना पड़ सकता है। यदि ऊंट के बालों का प्रयोग करेंगे तो वह 3 दिन ही करना है, और यदि भेड़ के बालों का उपयोग करेंगे तो वह 10-15 दिन करना है। चूंकि माताओं बहनों के बालों से संबंधित चर्चा हम इस वीडियो में कर रहे हैं, तो इस कारण से मैं बता देता हूँ कि माताएं बहनें अपने कंघी से जो बाल टूटते हैं उनको इकट्ठा करना शुरू कर दें आज से, और इस चैनल पर बने रहें। मैं एक इतना महत्वपूर्ण प्रयोग बताने जा रहा हूँ उन बालों का। पुरुष जो गंजे हो जाते हैं तो एक तो वंशानुगत होते हैं, एक किसी व्याधि के कारण, किसी रोग के कारण, किसी खान पान के कारण, लीवर या आंतों की प्रॉब्लम के कारण गंजे होने लगते हैं, या कोई ऐसे एटमॉस्फेयर में कभी चला गया, लंबे समय तक वहां रहा, उसके कारण भी बाल गिरने लगते हैं। तो जिसको हम कहते हैं पलित रोग, तो यह जो बली पलित रोग बोलते हैं इसको, बली पलित रोग के लिए माताओं बहनों की कंघी से जो टूट के निकलने वाले बाल हैं वह अमृत तुल्य है। कैसे उसका उपयोग करना है, कैसे उससे औषधि तैयार करनी है, वह मैं बताऊंगा नेक्स्ट किसी दिन किसी वीडियो में। बिल्कुल गंजी खोपड़ी हो गई है उनको तो वह बाल उगा देगी, और जो माताएं बहनें के बाल कमजोर हो गए हैं, अधिक टूटने लगे हैं, और उनके भी बाल कम होने लगे हैं, चाहे वह किसी भी उम्र की है, उनके बालों में वृद्धि होगी। ऐसा मैं तेल बनवाऊंगा उनके स्वयं के बालों से ही। वह फार्मूला केवल मैं ही जानता हूं, क्योंकि मेरा उस पर शोध है। इस जगत में, इस पूरी पृथ्वी पर कैसे उन टूटे हुए बालों का उपयोग करना है वापस बाल उगाने में, कोई नहीं जानता। वह मैं बड़ी फुर्सत से किसी दिन इसी चैनल पर आपको बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।